हेलो दोस्तों, यह है हमारा गोटू का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसमें एक मोड है SUB, मतलब सोलर यूटिलिटी, और लास्ट में बैटरी। अगर हम उस मोड को यूज़ करते हैं तो तब हमारे सिस्टम में क्या क्या सिनेरियो बनते हैं। अभी तक हम SBU मोड पे काम कर रहे थे, मतलब सोलर, बैटरी और लास्ट में यूटिलिटी। ठीक है, तो देखिए हमने अपने इन्वर्टर में ग्रिड को दे रखा है, पर इन्वर्टर ने उसको कनेक्ट नहीं कर रखा है। और हमारा इन्वर्टर 29 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। लोड हमारा 300 वाट चल रहा है, और सोलर से हमको 2 किलोवाट मिल रहे हैं, बट हमारा लोड बहुत कम है। देखिए 280 के समथिंग लोड चल रहा है। मतलब सोलर की जो एनर्जी है सफिशेंट है हमारे लोड के लिए। और हमारा जो इन्वर्टर है वो वर्क कर रहा है SBU, मतलब लास्ट में यूटिलिटी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये SUB जो है इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। ये देखिए, सोलर एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड्स एज फर्स्ट प्रायोरिटी। इसका कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी लोड के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है इसमें, इस वाले मोड में। इफ़ सोलर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू द पावर ऑल कनेक्टेड लोड, अगर सोलर एनर्जी की पावर हमारे लोड से कम है तो यूटिलिटी विल सप्लाई पावर टू द लोड्स। तो फिर ये बोला है कि यूटिलिटी को ये यूज़ करने लगेगा। ठीक है, अब बैटरी की बारी आती है। बैटरी प्रोवाइड्स पावर टू द लोड्स ओनली वहन द एनी वन कंडीशन। जिसकी दो कंडीशन दे रखी है, सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। अगर सोलर एनर्जी और यूटिलिटी नहीं है तो ये बैटरी भी मूव हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है, सोलर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट एंड यूटिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सोलर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है लोड के लिए एंड यूटिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तब ये बैटरी को यूज़ करेगा। तो ये था SUB मोड का सारा सिनेरियो। ठीक है, अब हम अपने इन्वर्टर में इस वाले मोड को लगाते हैं। अब देखते हैं कि ये ग्रिड को कैसे कनेक्ट करता है, नहीं करता है, छोड़ता है, क्या करता है। ठीक है, तो अब आपको अपने ये मल्टीमीटर में भी दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पे कितनी ग्रिड यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है। ये देखिए, फर्स्ट जो मीटर है हमारा इनपुट वाला है, जो इन्वर्टर में इनपुट जा रहा है, दूसरा वाला आउटपुट है। तो इनपुट में ओनली 2 वाट यूज़ कर रहा है, मतलब जीरो ही समझ लीजिए, और आउटपुट में। और यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसमें भी कुछ एम्पियर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने इन्वर्टर का जो मोड है उसको चेंज करते हैं, SUB करते हैं SBU से। ये देखिए SBU में हो रखा है। अब इसको कर देते हैं SUB। ठीक है, लास्ट में बैटरी। अब इसको करते हैं सेव और आ जाते हैं एग्जिट। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर में ही ग्रिड को कनेक्ट कर लेगा। ये देखिए, इसने ग्रिड को कनेक्ट कर लिया है। ग्रिड कनेक्ट करने का मतलब है ये ग्रिड को बाईपास करने लगा है। ये देखिए 241 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, और 241 वोल्ट ये आउटपुट निकाल रहा है। यह देखिए, और इनपुट वाले मीटर में आपको शो हो रहा होगा, और प्रोटेक्टर में देखो 2 एम्पीयर शो करने लगे हैं। 174 या 166 ये गड़बड़ रहे हैं थोड़े, मतलब इतनी ग्रिड यूज़ कर रहा है इन्वर्टर। अब हम ये देखेंगे कि सोलर की एनर्जी, जो इसकी कंडीशन बताई थी उसने मैनुअल कार्ड में, सोलर की एनर्जी सफिशेंट है हमारे लोड के लिए नहीं, क्योंकि हमारा लोड चल रहा है मात्र 338 वाट। ये देखिए 30 एम्पीयर से बैटरी चार्ज हो रही है, ये तो ओनली सोलर से हो रही है। देखो 2 किलोवाट लोड हमारा सोलर से आ रहा है, और लोड हमारे घर के चल रहा है 320। फिर भी ये ग्रिड को इसने कनेक्ट कर रखा है। ये समस्या है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनर्जी लॉस ही हो रहा है इस वाले मोड में, क्योंकि अगर सफिशेंट लोड आ रहा है, मतलब करंट आ रहा है सोलर से, तो इसको ग्रिड को छोड़ना चाहिए था, कनेक्ट नहीं करना चाहिए था। बट इसने ग्रिड को बाईपास कर रखा है। इस वाले मोड में ओनली सिर्फ बैटरी को चार्ज कर रहा है सोलर से, बाकी जो लोड है मिक्स भी कर रहा है थोड़ा, क्योंकि इनपुट में थोड़े जो लोड है कम दिखा रहा है, आउटपुट में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मिक्स कर रहा है। बट इसको मिक्स नहीं करना चाहिए था। जब सोलर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो टोटल लोड इसको सोलर पे ही चलाना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं कर रहा है। बस बैटरी चार्ज हो रही है 30 एम्पियर से। ये देखिए 170 वाट ये ले रहा है, ये इसको नहीं लेना चाहिए था। लोड हमारा चल रहा है 365 या 371। यह देखिए, तो इतना एनर्जी का हमारा लॉस हो रहा है इसमें, 173 वाट का। कंडीशन वही है, अगर हम इस इन्वर्टर को सोलर के साथ ग्रिड देते हैं, अगर ग्रिड इसने कनेक्ट कर रखी है, तो ये लॉस करेगा ही करेगा। ठीक है, ये देखिए ये लॉस कर रहा है। और चलो अब इस मोड को चेंज करते हैं और पहुंचते हैं अपने वाले मोड पे।
वहाँ पे देखते हैं क्या करता है ये इन्वर्टर। 2 किलोवाट आ रहा है, फिर भी ये ग्रिड को इसने कनेक्ट कर रखा है। यह एक समस्या की बात है। ये वाला मोड हमारे बिजली के बिल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वोल्टेज सबके सेम है, देखिए 240 क्योंकि ये ग्रिड को बाईपास कर रहा है, इसलिए ऐसा शो हो रहा है इसमें। ठीक है, चलो अब अपने मोड को चेंज करते हैं, अपना SBU लगाते हैं, SUB को छोड़ते हैं। ठीक है, SBU को एंटर करके सेव कर देते हैं। देखिए चेंज करते ही इसने ग्रिड को छोड़ दिया है। 230 वोल्टेज ये बनाने लगा है। ग्रिड की जो लाइन्स है वो कट गई हैं। इनपुट वाले मीटर में देखिए 2 वाट आ गए हैं, मतलब 0 वाट ही समझिए। प्रोटेक्टर में कोई भी एम्पियर यूज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लोड वाले एम्पियर में आपको दिख रहा होगा लोड जा रहा है। यह है ये वाला मोड की सेटिंग, आपको समझ में आई होगी। ओके दोस्तों, 270-80 का लोड चल रहा है। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था इस मोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।